Yes, everybody, 10th property, please write down. A plus B, A और B मैट्रिक्स है, A plus B होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A plus B इंटू A plus B. अग्री करते हैं सब लोग? सही है बेटा? श्योर? अब जो चीजें करने जा रहा हूं उसको समझना. A से मिलेगा तो क्या बनेगा? A B से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना होगा? A B A से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? B A नॉट A B. तो जो बच्चों ने A B सुना या बोला वो गलत है. और B से बड़ा तो क्या हुआ? तो दैट मीन्स A प्लस B का होल स्क्वायर ये होगा. इसका मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर नहीं होगा. अग्री करते हो? बट अभी इसी के दो रिजल्ट आगे लिखूं. इसका पहला रिजल्ट, इफ A एंड B कम्यूट, बोलो जी, अगर A और B कम्यूट करेंगे मतलब AB इज इक्वल्स टू, तो ये क्या बन गया? AB. तो AB प्लस AB, तो इसका मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस, क्या ये रिजल्ट भी समझ आया? अब इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, इफ A एंड B आर रिदम, आप सोच के बोलोगे एंटी कम्यूट. If A and B are anti-commute, कल ही कराया टॉपिक. What does that mean? A and B are anti-commute. AB is equals to? No, वो अलग चीज है. Not commute और anti-commute are different things. AB is equals to minus BA. तो अगर AB और माइनस BA हो गया तो इसको माइनस AB लिख दूं और AB माइनस AB. पूर्ति इज दिस पॉइंट क्लियर था बच्चे? ये इसका नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस. अब इसका उल्टा सोचो, कभी ये लिखा होता तो आप क्या बोलते? पक्का इस मैट्रिक्स में AB क्या है? माइनस BA है. कहानी पकड़ में आई? पेपर में ऐसा नहीं आना, ऐसा जाना क्वेश्चन में. AB इज इक्वल्स टू माइनस B. आप रिवर्स रिजल्ट पे बात करते थे. इज दैट ओके एवरीबॉडी? हाँ जी मेरा बच्चे. बेटे AB को माइनस BA लिख, तो ये बना माइनस BA प्लस BA कट गया. यस, किसी को भी कर दे, BA को माइनस AB रिप्लेस कर दे. अंडरस्टूड? और ये पॉइंट है जहां पे जेई मेंस खेलते हैं. एंटी कम्यूट ऑफ वर्ड सुनोगे नहीं कहीं पे. इज दैट क्लियर? तो ये 10th प्रॉपर्टी. यस गाइस, प्रॉपर्टी नंबर 11. प्रॉपर्टी नंबर 11 प्लीज राइट डाउन. इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. जो कल आप लोगों के मन में कुछ इच्छा भी जग रही थी इस पॉइंट को लेके, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन लॉ ऑफ इंडिसेस विल वर्क. देन लॉ ऑफ इंडिसेस विल वर्क. अब इसका मतलब क्या है? एक्सपोनेंट पढ़ा ना इन क्लास में, A की पावर M, उसकी पावर N, A की पावर MN. मतलब कभी मेरे को कोई कहे A की पावर 6 निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो? A की पावर 2 और उसकी पावर 3 कर दो, आंसर निकल आएगा. कहानी पकड़ में आई? बट कब होता है? whenever a matrix is a square matrix. इसका कारण सोचो. हाँ, अगर 2 into 3 है, 2 into 3 cannot be multiplied with 2 into 3 to find a square. क्या ये बात समझ आई? मेरी बात किसको ये पॉइंट नहीं समझ आया? मेरी बात सोचो यार. अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्रिएटर 2 into 3 है और आप कहते हो a स्क्वायर निकालो, तो क्या 2 into 3 कैन बी मल्टीप्लाइड विद 2 into 3? नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंटीरियर्स आर नॉट सेम.
याद है कि नहीं? कॉन्स्टेंट बेटे ये रिजल्ट नहीं, रिजल्ट तो हर बच्चा रट्टा मार लेगा, पर फंडामेंटली सोचो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ए स्क्वायर निकाल ही नहीं सकते। लॉ ऑफ इंडिसेस, एक्सपोनेंट्स के लॉस। इंडिसेस इज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड इंडेक्स, और इंडेक्स इज नथिंग बट पावर। इंडेक्स इज नथिंग बट पावर, मेरी बात याद रखना। एक्सपोनेंट में पावर पढ़ते थे, ठीक है? इज दैट क्लियर? किसी बुक्स में वर्ड ये होता था इंडिसेस एंड सर्ड्स। इंडिसेस होती थी पावर और सर्ड्स होती थी पावर इन फ्रैक्शन फॉर्म। याद रखो, रूट्स जिसको बोलते थे। इज दैट क्लियर? तो लॉ ऑफ इंडिसेस मतलब a की पावर m इंटू a की पावर n इज a की पावर m प्लस n। a की पावर m मैं लिख ही देता हूं, करिए नोट इसको प्लीज। पहला इसका बड़ा बेसिक, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर, ये तो याद है ना सबको। अगला क्या होगा? a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, a की पावर, एंड थर्ड इज a की पावर m और उसकी पावर n, a की पावर। ये कहना चाहता है लॉ ऑफ इंडिसेस का मतलब ये है। सही है? गॉट इट? नेक्स्ट, लाओ बेटा। एक और बता, हाँ जी बच्चा, एक लगे आप क्वेश्चन कर ले, एक लगे आप क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसी से निकला हुआ क्वेश्चन है, इंडिसेस से। आइएगा, क्वेश्चन लिखिए, इफ ए एंड बी, और ये मेरी शीट में नहीं है क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, are two matrices such that AB is equals to B, AB is equals to B, and BA is equals to A, then A square plus B square is equals to question mark। करिए जी क्विकली, अभी आ गया जल्दी से। मैं पहले बोल रहा हूं ये क्वेश्चन शीट में नहीं है अवेलेबल। अभी मैंने दो प्रॉपर्टीज कराई हैं, बेसिक है, इजी है, समझ आ जाएगी, बट एंटी कम्यूट का अगर समझ आता है फर्स्ट तो पूछो। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए एंड बी ए इज इक्वल्स टू ए, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस आर्यन? नहीं, करें? पहले बोला कुछ अच्छा क्वेश्चन। आओ जी समझते हैं इस क्वेश्चन को जरा। क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। क्या आप सब लोग एग्री करते हो? मैं इसको लिख लूं ए इंटू ए और इसको बी इंटू बी। यहां पर कोई डाउट तो नहीं ना? ए स्क्वायर टू ए इंटू ए ही करते हैं। अच्छा, ए किसके बराबर है इस क्वेश्चन में? बी ए के। तो मैं ए एज इट इज लिख के यहां बी ए लिखा दूं, बोलो, प्लस बी इंटू बी में बी किसके बराबर है? तो ए बी बी लिख दूं, बोलिए। एक मिनट रुको, यहां मैं शायद थोड़ी गलती बी ए बी लिख दूं। अच्छा, ए बी क्या था? ए बी क्या था? और बी ए क्या था? पक्का? बी ए क्या है और ए बी क्या है? एंड दैट्स माय। सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया?
कुछ नहीं किया, जो वो बोल रहा है मैं खेल दी जा रहा हूं उसके साथ। और जेई का क्वेश्चन है। हाँ जी, सेकेंड लास्ट स्टेप में क्या किया समझ, ए स्क्वायर को लिखा, इस ए को तोड़ दिया ए बी, इस बी को तोड़ दिया बी ए। फिर थोड़ा सा प्ले किया मैंने कि ए बी जो है, सॉरी मैंने यहां गलती कर दी, आपको गलत बताया। वेट, इस ए को तोड़ा बी ए और इस बी को तोड़ा ए बी, सही है। पर जो प्रॉपर्टी लगाई ना कॉम्यूटेटिव की, एसोसिएटिव की, वो पहले दो पे लगा दी बस, दोनों जगह। अब ए बी किसके बराबर है, बी ए के, सॉरी ए बी किसके बराबर है, बी के, और बी ए किसके बराबर है, ए के। अब बी ए किसके बराबर है, ए के, और ए बी किसके बराबर है, बी के। एंड दैट रिजल्ट। घुमाया क्या क्वेश्चन है, क्या ऐसा क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव में। और जो आप सब बोल रहे थे ना ए प्लस बी होल स्क्वायर, बहुत बच्चों ने वो खेला होगा। गिवन है ना, प्रॉपर्टी गिवन है, कहते हैं ए बी का रिजल्ट क्या है, बी है। ए बी का रिजल्ट उसने दिया बी, इसमें एसोसिएटिव को कुछ लेने की जरूरत नहीं। मैं तो अपनी मर्जी से ब्रैकेट्स लगाई, ब्रैकेट्स फ्रंट में लगा दी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, कर सकता हूं टू रीच टू द रिजल्ट। इज दैट ओके? मैंने कोई पोस्ट नहीं किए, मैं तो जो इंफॉर्मेशन थी उसको खोलता गया ताकि वापस किया गया जिस रिजल्ट से ये बना उसके वो रिवर्स रिजल्ट से ये पैदा कर दिया और वापस पहले रिजल्ट पे आ गया ये पैदा। इज दैट ओके? गॉट इट? मतलब कुछ नहीं है, देखो मैं वही बोलना चाह रहा हूं, मैंने क्यों बोला जेई का क्वेश्चन है ताकि आप समझ जाओ वो खेलता है आपके दिमाग से, उसने घुमाना है और ये प्रैक्टिस से जीत पाओगे। कुछ था इस क्वेश्चन में, इट वाज नथिंग बेसिकली। ठीक है जी, चलूंगा अगली प्रॉपर्टी। सर ए की जगह बी ए नहीं आएगा? कहां पे? बी ए की जगह आ गया ए, ए बी की जगह आ गया बी। उससे पिछले स्टेप में आपने ए की जगह ए बी लिखा है, मैंने ए की जगह बी ए लिखा, ब्रैकेट बाद में लगाई। कहानी समझो, मैंने इस बी ए को चेंज किया और इस बी को चेंज किया। अंडरस्टूड? कुछ नहीं पर्टिकुलर फॉर दिस क्वेश्चन ना, ये पता नहीं कब होगा कंपनी टेक्निकली। यस, कंप्यूटर आ रहा है। आ जाओ, बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया एकम ने, कहता इसका मतलब ए बी अगर बी है स्वाभाविक, सोच के बोल, अगर ए बी इज इक्वल टू बी तो ए पक्का क्या होगा, बहुत बढ़िया कैच है। और बी अगर ए है तो भाई पक्का बी क्या होगा, मतलब दोनों आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का स्क्वायर बोलो क्या होता है, और ये भी क्या है, तो पहुंच गया आइडेंटिटी से। एक और थॉट करने का इस क्वेश्चन बोलो, बहुत बढ़िया एकदम कहानी समझ में आई। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ही बदल दिया एकदम। कहता सर दोनों सिचुएशन में पक्का दिख रहा है कि ये उदय आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ भाई साहब, नल के लिए अगर जीरो आता नहीं यार, तो इसीलिए आइडेंटिटी और नल को स्पेशल रिकॉग्निशन मिली है चैप्टर में। कहानी समझो, चलूं आगे। अब कौन सी प्रॉपर्टी पे आगे जाओ? हाँ जी, 12th प्रॉपर्टी पे आइए, प्रॉपर्टी नंबर 12। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट कब? इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये आज इसका है, जब भी वो कम्यूट करेंगे तो मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोल सकता हूं। ये मैं लिखवाने वाला हूं। आप पिछला क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए बेटा, एक्चुअल ए प्लस बी का होल स्क्वायर यह था, पर जैसे ही उन्होंने कम्यूट करवाया, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए हुआ, तो क्या ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं बन गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो रिदम ये 100% किस केस में होगा, जब ए और बी आपस में कॉम्यूटेटिव होंगे। सर एक क्लैरिफिकेशन दे दूंगी कि जब जो ये अलजेब्रिक
अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, ये एप्लीकेबल स्क्वायर मैट्रिसेस में थी या फिर उसके अंदर? पहली बात आज ही सीख लिया, स्क्वायर पावर 3 पावर 4 तब लगनी है स्क्वायर में और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कभी भी खोलोगे तो उसमें पावर 2 से ही प्रॉपर्टी शुरू। तो पावर 2 आ गई, 3 आ गई, तो हर बार मैट्रिक्स हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं पूछ रहा था कि वो आइडेंटिटीज फिर एप्लीकेबल है ना हाँ, स्क्वायर मैट्रिसेस? स्क्वायर मैट्रिसेस, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, a की पावर n निकालने के लिए a हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगानी है स्क्वायर तो होना ही पड़ेगा, बट साथ में a और b आपस में क्या करने चाहिए, कम्यूट करने चाहिए। मेरा क्वेश्चन समझिए। हाँ जी, गिवन होगा, गिवन होगा क्वेश्चन 100%। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए, खेलेगा वो आपके साथ स्टैंडर्ड। अगर उसने नहीं बोला ए एंड बी कम्यूट तो वो नहीं लगेगी। हाँ हाँ, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खोल दो बेझिझक हो। ठीक है जी, अब आ जाओ नेक्स्ट 13, a की पावर n इंटू बी की पावर n इज इक्वल टू ए बी होल रेज टू पावर n। ये मैंने लॉ ऑफ इंडिसेस लगा दिया, चेक करो। 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, आप लिख सकते हो 8 की पावर 3। बट फिर से बात वही, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट, मुझे कोई बच्चा इसका आंसर दे दे तो मैं खुश हो जाऊंगा। a प्लस बी की पावर n गिवन है, a और b कम्यूट कर रहे हैं, बाइनोमियल खुलेगी, ब्यूटीफुल। तो क्या बना, nc0 a की पावर n b की पावर nc1 a की पावर b की पावर, करते करते ncn a की पावर 0। बट कब, कहानी समझ में आई? मैंने इतने रिजल्ट्स क्यों लिखवाए, एक लाइन लिखवाने के लिए। प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, लाइन भूल जाऊंगा यार, मैं बड़ी मुश्किल में अंदर ही अंदर कन्वर्ट करता हूं उसको इंग्लिश में। टू देखा, अभी भूल गया है। नहीं, टू मैट्रिसेस ए एंड बी follow या satisfy any of the algebraic expression or identity, expression ना लिखो, algebraic identity if and only if, very good, if and only if, रिपीट कर दो। ये मेरा टेस्ट ले रहा है। टू क्या लिखा था, टू मैट्रिसेस ए एंड बी follow or satisfy all the algebraic identities if and only if a and b commute या a b is equal to b है। आनी समझ में आई? तो मैंने जो इतनी पिछले रिजल्ट लिखवाए ना सेठी साहब, वो सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए लिखवाए। अंडरस्टूड? इज दैट ओके? अब नोट कर लो।